संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की प्राची जी, जय गुरु जी की सभी संगत जी को जय गुरु जी की। मैं फिर से एक छोटा सा सत्संग आज लेके फिर हाजिर हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और अगर इसको कुछ कहने से कोई गलती होती है, किसी संगत को बुरा लगता है, चाहे प्राची जी आपको, चाहे गुरु जी, सबको किसी को भी कुछ बुरा लगता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आज एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी एक अलग प्लेटफॉर्म पर, और वो आंटी जी बहुत परेशान थी ब्लैक मैजिक वाले मैसेजेस से। उनका कहना था कि वो बहुत सारे आ रहे हैं उनके ऊपर और हेडिंग कुछ और होती है और उसके अंदर कुछ और होता है, और फिर उसमें कहा जाता है कि आप इतने इतने उसको आप भेजिए, इतने लोगों को आप शेयर करिए। तो मैं संगत जी ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई अपने सुख को शुक्राना में कहता है, कोई दुखी होकर अरदास लगाता है गुरुजी से। सबकी सुने, सबके दुखों को कम करने का उपाय है। गुरुजी ने किसी के दुख को बढ़ाने के लिए नहीं, सबके दुखों को कम करने के लिए कहा है। हमको कहा है कि सबकी मदद करो। सबकी मदद करने का इन द सेंस कि किसी को हम हर्ट ना करें, किसी को हम दुख ना दें, किसी को हम कठोर वचन ना बोलें। तो शुक्राना तो वहीं हो जाता है संगत जी, जब हम ये सारी चीज़ करें तो गुरुजी कहते हैं कि यही असली शुक्राना है, किसी की सेवा। अब मंदिर में जाके चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे पोछा लगाएं, चाहे वहाँ प्रसाद वितरण करें, लेकिन अगर किसी गरीब, किसी दुखी, किसी परेशान व्यक्ति को थोड़ा सा भी आप दिलासा दे सकते हैं संगत जी, कैसे भी, वो आपकी कैसी भी मदद, तो सबसे बड़ी सेवा वही होती है और हमारे गुरुजी तो उसी पर प्रसन्न रहते हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि ये ब्लैक मैजिक वाले मैसेजेस आप बंद कर दें। गुरुजी कभी डराने धमकाने वाली बात तो कभी करते ही नहीं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं। अगर इस सत्संग को कहने में मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा प्राची जी। मैं गुरुजी के महामंत्र द्वारा इस सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी और नया सत्संग कहना चाहूँगी। शुरुआत में मैंने गुरु मंत्र नहीं कहा क्योंकि वो आंटी जी का ख्याल मेरे दिल में और मेरे दिमाग में था, वो रो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी के साथ मैं अपना गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्राचीन टी सभी संगत को जय गुरु जी। मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने एक सत्संग के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमारे एक क्लोज फ्रेंड है, उनके यहाँ गृह प्रवेश का पूजा था। तो मैं नई मुंबई में रहती हूँ। यहाँ 4 जुलाई को उसके यहाँ घर का पूजा था। आपको पता ही होगा कि मुंबई में कैसे बारिश होती है। तो
जाना ज़रूरी ही था और मुझे पैरों में प्रॉब्लम है और हस्बैंड अंकल थे नहीं यहाँ। बच्चे अपने-अपने काम पे थे, बड़ी बेटी ऑफ़िस से आने वाली थी उधर, तो मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहे थे इतना बारिश देख कर के। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे जाते तक, आते तक प्लीज़ थोड़ा बारिश रोक दीजिए गुरुजी। तो अ, एकदम निकलने के समय इतना ज़ोर से तेज़ बारिश हो रही थी, मैं आधा घंटा बैठ के इंतज़ार की घर में। उसके बाद फिर मैं गई। यहाँ से ट्रेन पकड़ के गई, तो बारिश थम गई थी। फिर वहाँ उतर के उसके घर गई, तब तक बारिश थमी हुई थी। उसके घर बैठी, पूजा-वूजा का प्रसाद के खाना-वाना खा कर के उनके यहाँ से रात 10 या साढ़े 10 में करीब हम वहाँ से निकले, तब तक बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। फिर उतना लंबा सफ़र ट्रेन से करके मतलब 1 डेढ़ घंटा का, फिर ऑटो से घर तक ऑटो से आई। वहाँ तब तक बारिश नहीं थी और जैसे ही मैं घर पे आई संगत जी, घर अंदर घुस के बैठी अंदर और 5 मिनट में हुई इतनी तेज़ बारिश, जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता ही होगा। इतनी तेज़ बारिश, फिर मैंने बोला, ओ गुरुजी आपने आप मेरी सुन लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अभी मैं अपनी इस सत्संग के बारे में इतना बता रही हूँ, इस सत्संग के बारे में। फिर जो गुरुजी 7 दिन की सेवा दी है उसमें से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। फिर आगे अगले सत्संग में फिर मैं अपना सत्संग के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, सभी को जय गुरु जी। अपना अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी को जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से आरंभ करती हूँ। मैं नवी मुंबई से बोल रही हूँ। प्राची आंटी जी नवी मुंबई से कोई हो तो मुझे उनका नंबर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कहाँ सत्संग होती है, कैसे जाती है मंदिर। तो अगर हमें नवी मुंबई में कोई संगत मिल जाए तो अच्छा होगा, एक साथ जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, या कभी सत्संग हो घर में उनके या मेरे, तो हम एक दूसरे को बुला सके। तो प्राची आंटी आप मुझे जो नवी मुंबई से गुरुजी की संगत है उनको मेरा नंबर दे दीजिए, या उनको उनका नंबर मुझे दे दीजिए। मैं पहले 5 साल से बहुत बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत परेशान थी। पूजा पाठ में भी मानने लगते थे। यहाँ तक कि मैं ना लास्ट ईयर तक मैं ये सोच ली थी मन में कि अब मैं सब छोड़ दूँगी, पूजा पाठ, भगवान वगवान सब करना छोड़ दूँगी। ऐसा लगता था कि मैं कोई सत्संग में जाऊँ, कोई संगत में जाऊँ, अब मेरा दिल नहीं करता है। फिर एक मन ये भी होता था कि शुरू से बचपन से जो मैं भगवान को मानते आ रही हूँ, तो उसको कैसे मैं अचानक से छोड़ दूँ। अभी तक तो वही पूजी हूँ, अभी तक तो उसी से बात करती थी, अभी तक कुछ भी माँगा तो भगवान से ही माँगा, माता रानी से, वैष्णो देवी से। तो मन ऐसे एकदम से हट गए थे गुरुजी, एकदम से हट गए थे संगत जी। तो मन करता था ना कि मैं कोई सत्संग में जाऊँ, तो एक मन करता था कि राधा स्वामी जी में जाऊँ, तो फिर वो लोग तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। फिर सोची कि निरंकारी में जाऊँ ऐसे करके, तो वो लोग भी भगवान को नहीं मानते हैं। फिर मैं सोचती थी कि इतना दिन से जो बचपन से मानूँ, कैसे जाके अचानक से छोड़ दूँ, तो वहाँ भी जाने का दिल नहीं करते थे। लेकिन मैं मन ही मन कोई ऐसे संगत, कोई ऐसे गुरुजी को ढूँढती थी कि जो मुझे दोनों तरफ का बीच का रास्ता निकाल के दे, ना मुझसे भगवान छुड़ाए, ना मुझसे और कुछ को छोड़ने के लिए बोले।
तो कई गुरु लोग का देखते हैं कि ये लहसुन प्याज मत खाओ, तो ये मत खाओ, तो वो मत खाओ। गुरुजी हमारे यहाँ लहसुन प्याज सब चलता है, सब सब मतलब आप समझो सब चीज़ चलता है। तो अगर कोई सत्संग में जाऊंगी तो लहसुन प्याज मत खाओ, तो ये नहीं खाओ, तो वो मत खाओ, ऐसे रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आते थे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ करके। फिर अचानक से एक दिन यूट्यूब में ही गुरुजी का मुझे मैसेज प्लेस हुआ, शॉर्ट मैसेज। उसको देख के मैं एकदम से आकर्षित हो गई। जबकि मैं कोई भी गुरु को नहीं मानती थी, यहाँ तक कि मुझे कोई गुरु बाबा के बारे में बताते थे ना, तो मैं उनको उल्टा ही समझा देती थी कि आप भी ये सब के चक्कर में मत पड़ो, और मैं सब में नहीं विश्वास करती हूँ। तो अभी भी मेरा बेटा तो नहीं मुझे मानने के लिए देता है, वो नहीं मानते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो भी मानने लग जाएगा, मुझे विश्वास है गुरुजी के ऊपर। तो फिर संगत जी जब से मैं जुड़ी हूँ ना, तो मन बहुत शांत हुआ है, मन में पॉजिटिव भरी है। और गुरुजी के साथ-साथ मैं भगवान को भी मानने लगी हूँ। जैसे गुरुजी बोलते माता रानी पे चुन्नी चढ़ा, बजरंगबली को मान, गणपति को मान, सबको मानने के लिए बोलते हैं। और गुरुजी अपनी संगत से सब तरह से मतलब कुछ ये नहीं करते कि चढ़ावा चढ़ाओ तो यहाँ दो, ये वो, ऐसे इस तरह से नहीं करते। नहीं तो और बाबा लोग को देखती हूँ ना, तो थोड़े दिन तो खूब एकदम से चमक में रहते हैं, फिर पता चलता है कि वो जेल चले जाते हैं। तो इसलिए ना मेरे मन में ना एकदम से ऐसे ये हो गए थे कि नहीं मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है ऐसे करके। लेकिन जब सीधे से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे मेरा मन अच्छा शांत हुआ है, और सत्संग तो हो ही रहे हैं, ऐसे है। तो एक जब शुरू-शुरू में जुड़ी थी ना, तो जल प्रसाद के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो उसके लिए लोटा में जल रखते हैं ऐसे करके पता ही इतना था। तो अमृत वेला में 4 बजे ऐसे उठना है करके, फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी का सत्संग सुन कर के सो गई। अमृत वेला सुनी थी। ठीक अमृत वेला के टाइम पे मेरी नींद खुली, तो मैं बोली अरे मैं तो जल प्रसाद तो रखी ही नहीं हूँ, पर उठ तो गई हूँ अमृत वेला में। अपने से उठी थी, ना अलार्म लगाई थी, ना कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं जो जग में पानी रखी थी रात में पीने के लिए, मैंने बोला कि चलो यही मेरे लिए अमृत है, उसी को ही मैं जल प्रसाद समझ करके उसको पी करके फिर मैं सो गई। अभी संगत जी अपना इतना ही बताती हूँ अपने सत्संग के बारे में, और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। प्राची आंटी, आप मेरी इस सत्संग को आप अपनी भाषा में, अपनी वाणी में अपलोड कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, सभी संगत को जय गुरु जी। अपने सत्संग का आरंभ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैसेज फ्लैश हो रहा था कि गणेश चतुर्थी के दिन 777 777 की ब्लेसिंग मिलेगी ऐसे करके। तो लेकिन संगत जी गणेश चतुर्थी के दिन तो नहीं, लेकिन आज मैं गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए जा रही थी। तो मैं जिस ऑटो में बैठी थी उसके सामने सामने ठीक एक वाइट कलर की कार जा रही थी, और उसका 4 डिजिट का नंबर था। 4 डिजिट चारों नंबर 7 थी, यानी कि 4 टाइम्स 7 थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे क्या बोलते 777 की भी ब्लेसिंग मिली हुई है, और आज 4 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग मिल गई। जय गुरु जी। अपने सत्संग के बारे में आज इतना ही बताती हूँ। मंत्र जाप से अपने सत्संग का, अगले सत्संग का इंतजार करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, प्राची आंटी जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई है तो मुझे प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। तो आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे भाई और मेरे अंकल जी का रिश्ता ख़राब हो चुका था। मेरे भाई की गंदी आदतों की वजह से वो अल्कोहलिक हो चुका था, और किस तरह से गुरु जी ने हमारे रिश्ते को दोबारा सुधारा। मेरे अंकल जी ने उसको काम लगा के दिया, लेकिन अल्कोहलिक होने की वजह से उसका लीवर काफ़ी डैमेज हो चुका था, जिसका हमें पहले भी पता था। तो इस बार जब उसको काम लगा कर दिया, उसके 1.5 महीने बाद उसके पेट पर स्वेलिंग आ गई, उसके पैरों में स्वेलिंग आ गई। अब हमें लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं पेट में पानी तो नहीं भर गया है। तो हमने उसको डॉक्टर को दिखाने का सोचा, जिसका उसका डॉक्टर सरीन का, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और डॉक्टर सरीन की ट्रीटमेंट अपॉइंटमेंट मिलना संगत जी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल वाला काम है। उसकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स थी, 7 अक्टूबर को दिखाना था, लेकिन तबीयत ख़राब हो रही थी तो हमें जल्दी दिखाना था। फिर भी उनका एक और तरीका है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो इमरजेंसी में एडमिट कर लेते हैं, और उसके बाद प्रोसीजर के बाद डॉक्टर सरीन देख लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और इमरजेंसी में एडमिट करा देंगे। हाँ, मेरी भाभी और मेरे भैया गए वहाँ पे। उन्होंने बोला कि ऐसे तो कोई सिचुएशन नहीं है डिफ़िकल्ट, तो पानी निकालना है तो आप डे केयर में जो होता है आप वहाँ पे एडमिट करा दीजिए, तो हम लोग ये सब कर लेते हैं। वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ, पानी निकाला गया। तो फिर भी अब एक तरह से लग रहा था कि पानी का टेस्ट भी हुआ, कि डॉक्टर सरीन की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वो देख लें तो पता चल जाए। इस तरह से पानी निकलवा कर वापस आना, फिर टेंशन में रहना, तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। मैंने अपनी भाभी को बोला, गुरुजी का नाम लेकर जाओ और कोशिश करो, रिसेप्शन पर जाओ और कोशिश करो कि डॉक्टर सरीन की अपॉइंटमेंट मिल जाए। मेरी भाभी गई और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, उनको अगले दिन का 1 बजे का डॉक्टर सरीन का अपॉइंटमेंट मिल गया। डॉक्टर सरीन का 1 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, तो उससे पहले जूनियर डॉक्टर्स देखते हैं। तो मेरी भाभी 12 बजे हॉस्पिटल वापस पहुंची। वहाँ जूनियर डॉक्टर ने देखा, रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी। तो उन्होंने बोला कि ये तो लीवर का जो है ट्रांसप्लांट होगा। जब मेरी भाभी ने मुझे बताया तो मैं शॉक रह गई, बट हो सकता है गुरुजी की इसी में रज़ा हो। फिर भी मैं मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी आप देखो, आपको संभालना है। आपको मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो वो आपका छोटे भाई के जैसा ही है। अब आपने उसका हाथ पकड़ा है तो छोड़िएगा मत, देख लीजिए कैसे करेंगे आप। मैंने गुरुजी पर से अपना विश्वास नहीं हटाया कि मैं सोचूं कि नहीं, गुरुजी ने ऐसा कर दिया तो मैं ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, मंत्र जाप नहीं करूं। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, और ये पहली बार हुआ। डॉक्टर अनुज ने देखा तो उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट बताया, लीवर ट्रांसप्लांट बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी डॉक्टर सरीन की सलाह लेते हैं, वो क्या कहते हैं। संगत जी, जब डॉक्टर सरीन ने देखा तो उन्होंने कहा कि अभी 4-5 साल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं। अच्छा खाए, अच्छा पिए, लीवर स्क्वीज़ हो गया है, बट ये अच्छा खाए, अच्छा पिए, मतलब कि हेल्दी चीज़ें ले, डाइट को ध्यान में रखे, जिम जाए, वॉक करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 4-5 साल हमें ऐसा कुछ करने की, ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जहाँ हमारा सारा दिन इतना भारी से निकला, गुरुजी ने मतलब डॉक्टर सरीन के मुंह से अपने शब्द निकलवाए कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डाइट से सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरुजी, बस हमारा विश्वास ना डगमगाए, हमारा विश्वास बना रहे गुरुजी पर। गुरुजी सब करते हैं, सब कुछ करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक आपका।
मैंने शुरू में मंत्र जाप नहीं किया था, सॉरी संगत जी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि मैं जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया सपनों में। मैंने शहद वर्षा देखी, मैंने बहुत कुछ देखा। और मैं ये सारी चीज़ें ना सुबह उठ के सबको बता देती थी। मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके बता देती थी, मैं अपनी कज़िन्स को कॉल करके बताती थी। जबकि कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो होती हैं अपने तक रखनी चाहिए, नज़र लग जाती है, किसी को नहीं बताना चाहिए। गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आते थे कि मत बताया कर, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता था कि गुरुजी ने मुझे दिया तो मैं क्यों ना बताऊं, मैं सबको बता देती थी। गुरुजी ने सोचा ये ऐसे तो सुधरेगी नहीं। गुरुजी मुझे अब दर्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सच मानिए गुरुजी, मेरे को ना वो सपना सुबह याद ही नहीं रहता कि मैं किसी को बता पाऊँ। और आज सुबह ही मैं एक सत्संग सुन रही थी और जिसमें सेम ये बात बोली गई थी कि वो भी अपने सुबह उठते ही सबको ड्रीम्स बता देती थी। और अब गुरुजी ने उनके साथ ऐसा किया कि उनको वो ड्रीम्स याद ही नहीं रहते थे। तो सॉरी प्राची आंटी जी, सॉरी सत्संग जी, सॉरी संगत जी। ये जो सत्संग होते हैं जब हम सुनते हैं उनमें हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। देखिए आज मैंने सत्संग सुना, वो मेरे लिए ही मैसेज था कि हाँ, मैं ड्रीम दर्शन तो होते हैं बट मुझे याद नहीं रहता। तो गुरुजी की कृपा तो हम पर बरसती रहती है, बस हमें अपने तक रखनी चाहिए। जब गुरुजी बहुत बड़ा कुछ चमत्कार करें तो हमें वो सत्संग समझ के सबके साथ शेयर करना चाहिए और अपनी ब्लेसिंग्स को अपने साथ रखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मैं तो खुश होकर बता देती हूँ कि हाँ, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया, गुरुजी की कृपा मेरे साथ ऐसे हुई। मतलब पता नहीं किस खुश होकर कैसे सब कुछ बता देती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। हो सकता है मुझे किसी और सत्संग को मैं सुनूं तो मुझे इसका भी जवाब मिल जाए। तो बस गुरुजी पर विश्वास बना के रखिए, गुरुजी से कुछ मत मांगिए, उनको मानिए। गुरुजी की रहमत है तो सब कुछ है। बस गुरुजी आप अपना साथ दीजिए, अपना साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं, माफ़ तो आप ही करेंगे ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और फिर से दूसरी ब्लेसिंग्स को शेयर करूँगी जल्दी ही। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात 3 साल पहले की है। मुझे अक्सर पेट में दर्द रहता था। महीने 2 महीने में एक बार इतना ज़ोर से पेट में दर्द उठता था कि मुझे एडमिट होना पड़ता था। फिर मुझे ड्रिप दी जाती थी, इंजेक्शंस दिए जाते थे, उसके बाद कहीं जाकर मुझे रिलीफ होता था। ये सिलसिला 1 साल 2 साल तक चलता रहा। हमें लगा ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है जो अक्सर उठ जाती है। लेकिन एक बार मुझे पेट में इतना दर्द हुआ कि ना तो ड्रिप ने काम किया ना इंजेक्शंस ने। डॉक्टर ने मुझे कहा, डॉक्टर ने मेरी फैमिली को बोला कि आप इन्हें या तो गुड़गांव दिखा लीजिए या दिल्ली दिखा लीजिए। हम लोग गुड़गांव गए, वहाँ आर्टेमिस में दिखाया। गुरुजी की कृपा से वहाँ पे जो डॉक्टर ने चेकअप किया वो हमारी जान पहचान के थे। जहाँ हम रहते हैं वो वहीं पे रहते थे। तो उन्होंने चेकअप किया, सीटी स्कैन किया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इंटेस्टाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके लिए ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम सब घबरा गए थे ऑपरेशन का नाम सुनकर, बट डॉक्टर ने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा जो इंटेस्टाइन का पार्ट खराब हो गया है उसे रिमूव करके वापस से उसे स्टेपल कर दिया जाएगा। कहना बहुत आसान था, लेकिन जिस पर गुजरती है उसे ही पता। उस दिन मुझे आर्टेमिस में एडमिट कर लिया गया। ऑपरेशन से पहले जितने भी चेकअप्स होते हैं सब कुछ हुआ।
बार बार सीटी स्कैन हुआ, मेरे फैमिली वाले भी कहीं और से कंसल्ट कर रहे थे कि शायद बिना ऑपरेशन या मेडिसिन से काम चल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बट डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला सर्जरी बहुत ज़रूरी है। मेरी सर्जरी हो गई, ठीक ठाक हो गया, सब अच्छे से हो गया। बहुत पेन हुआ, बहुत पेनफुल सर्जरी थी, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन गुरुजी, ये सब हुआ गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक स्कूल में वर्किंग थी, जहाँ एक स्टूडेंट की मम्मी आकर मुझे गुरुजी का स्वरूप दे गई थी, जो मैंने अपने वॉलेट में रख लिया था, बस इतना ही। पर गुरुजी ने तो तभी से मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मेरी ज़िंदगी संवारी, और आज 3 साल हो गए, मुझे उसके बाद कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ये सत्संग में पता नहीं क्या कहलवाना चाह रहे हैं, न जाने किसकी मदद हो गई, बट ये सचमुच एक चमत्कार से कम नहीं। संगत जी, मेरे अंकल जी और मेरे भाई इकट्ठे ही काम करते थे। मतलब कि मेरे भैया मेरे अंकल जी की शॉप पे, हम लोगों का बेकरी का बिजनेस है, जिसमें वो साथ में काम करता था। न जाने कैसे ही वो बुरी आदतों का शिकार हो गया और दुकान पे नुकसान होने लगा, और इतनी गंदी आदतें उसकी बढ़ गई कि उसके शरीर को भी नुकसान होने लगा, क्योंकि वो पीने लगा था। मेरे अंकल जी ने साफ साफ कह दिया कि कल से दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम दोनों परिवारों का रिश्ता लगभग ख़त्म ही था। बस मैं ही कभी कभी कॉल करके मम्मी से, भाभी से या भाई से उनका हालचाल पूछ लेती थी। इस बात को करीब 1.5 साल हो चुका था। बट गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी जिसका हाथ पकड़ ले वो कभी छोड़ते नहीं हैं। तो सत्संग जी, मतलब कि संगत जी, क्या ही हुआ कि मेरी भाभी मेरी मम्मी को और मेरे भाई को और अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई। मेरी मम्मा चल नहीं सकती, बट किसी तरह वो उनको लेकर गई, वहाँ व्हील चेयर पर लेकर गई, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, और लगता है तभी ही गुरुजी ने उनका भी हाथ पकड़ लिया। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो हुआ। कोई बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ से हमें कैफेटेरिया का ऑर्डर आया, बट हम मना ही करने वाले थे क्योंकि हमारे पास मैनुअल रिसोर्स कोई भी नहीं था। बस मैंने सोचा एक बार बोल कर देख लेती हूँ। मैंने अपने अंकल जी को बोला कि क्या मैं अपने भाई से बात करूँ कि अगर हम उसे खोल कर दे दें। मुझे पता था जवाब में ना ही होगा, बट पता नहीं किस तरह से गुरुजी ने क्या चमत्कारी किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चलो बात करके देख लो। मैंने उससे बात की। मैंने कहा इस तरह से कैफेटेरिया का ऑर्डर आया, तुम संभालोगे क्या उस काम को? कहता हाँ दीदी मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा सोच लो, वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा, और दिस इज़ द लास्ट चांस जो हम तुम्हें दे रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी इस तरह से चांस नहीं देता है। बस वो तो मैंने जिया जी को बोला और उन्होंने हाँ कर दी है। कहते नहीं, कर लूँगा। बात 2-3 दिन के लिए आई गई हो गई, क्योंकि ये भी सोच में पड़ गई कि करूँ या ना करूँ। बट फिर एक दिन मेरे अंकल जी ने और मेरे बेटे ने पता नहीं आपस में क्या बैठ के डिस्कस किया। उन्होंने 12 बजे मुझे उठाया और मुझसे कहने लगे कि ठीक है तुम बात कर लो, बट उससे पूरी तरह क्लियर बात कर लेना कि किसी तरह का भी कोई गंदी आदतें ना हो, सबको छोड़ना पड़ेगा। और इस तरह से गुरुजी की कृपा से हमने उनसे बात की, और आज वो कैफेटेरिया चला रहा है और सब कुछ ठीक है। संगत जी, सब कुछ ठीक है। आप सोचिए, जो रिश्ता एकदम से ख़त्म ही हो चुका था, वो गुरुजी की कृपा से वापस जुड़ा, वो काम करने लगा और कर रहा है। ऐसा नहीं है अब हम उसको बोलते हैं थोड़ा जल्दी आ जाए कर, थोड़ा अपनी तबीयत का भी ध्यान रख, बट वो कहता है नहीं मैं काम करके ही आऊँगा। दिस इज़ अ मिरेकल संगत जी, अब सीरियसली में अ मिरेकल,
जो उम्मीद नहीं थी वो रिश्ता वापस जुड़ा। बस उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है क्योंकि वो बुरी आदतों से उसने अपनी सेहत को बिगाड़ लिया था। बस गुरुजी से यही अरदास है कि उसे अच्छी सेहत बख्शे, वो अच्छे से काम करे, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करे। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो एक बार जिनकी नज़र पड़ जाए ना उनकी हम पर, तो रहमतों की कमी नहीं। बस अपना समर्पण यानी कि हमें अपने आप को उनको समर्पण कर देना चाहिए। उन पर विश्वास रखिए संगत जी। जब इतना बड़ा मिरेकल हो सकता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, तो ना जाने क्या क्या हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते समय बीच में थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ा सा पॉज आ गया है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। गुरुजी माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, प्लीज़ मेरी सत्संग शेयर कर दो आंटी जी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं कि मानो मानो, मांगो नहीं मानो। तो मैं बहुत मतलब कि कोशिश करती हूँ, मानती हूँ, भगवान की पूजा मैं कब से कर रही हूँ, लेकिन मन में पता नहीं कि हम इंसान हैं तो हमारे मन में इतने इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि उन विचारों को रोक पाना मेरे बस में नहीं है। और मेरे को फील होता है कि मेरे बस में नहीं है, कि सभी के साथ ऐसा होता है। प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट में संगत जी इस बात कि मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरे मन में दिमाग में इतने विचार चल रहे होते हैं कि इतना मानते हुए भी भगवान को, तो फिर भी मन में इतने इतने साइंटिफिक विचार चलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भगवान ऐसा कैसे करता है, ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में चलते हैं। क्योंकि मैं कब से ना भगवान की पूजा करती हूँ, देवी देवताओं की। तो स्वप्न के माध्यम से मेरे को बहुत, यानी कि मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे जीवन में इतनी जो मेरे को भविष्यवाणी होती हैं वो भी दिखी, मेरे को पहले ही बात पता चल जानी ऐसे ऐसे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ना सोचती हूँ जब, तो मेरे को साइंटिफिक फिर ऐसा होता है कि उसने ऐसा किया, उस देवता ने ऐसा किया होगा, ऐसे ऐसे ना फिर विचार चल पड़ते हैं मेरे अंदर। और ये नहीं पता मेरे को संगत जी कि ये मेरे गुरु पा की मतलब कि बदौलत है, गुरु जी की वजह से हैं, जो मेरे से पता नहीं कौन से जन्मों से जुड़े हुए हैं, जो मैं जुड़ी हुई थी उनके साथ, उस वजह से है। जब मेरे को मतलब साइंटिफिक विचार बड़े चलते हैं, तो फिर मैं जब मेरा दिमाग ठिकाने पे आता है, फिर मैं बोलती हूँ हे गुरु जी, मेरे प्लीज़ मेरे ना दिमाग पे ना जो मेरे चपेड़ मार दो कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई मेरे दिमाग में ये बात, ऐसे फिर मैं ऐसा बोलती हूँ। और आज मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। वीरवार का दिन है। मेरे को मन में हो रहा था कि सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि सत्संग तो अब रोज़ ही होती है, रोज़ ही होती है गुरु जी की सत्संग मेरे साथ। तो एक और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बात कि मेरे को ना मैंने बोला होगा पहले भी, हर मतलब कि सत्संग मैंने बोला है कि मैं बाबा बड़भाग सिंह की जो सेवा करती हूँ, तो उन प्रेम उनके साथ है, उन्हीं के मैंने एक गुरु धारण किए हुए हैं।
तो मैं बाबा जी को बोल रही हूँ कि मेरे तो गुरु हैं, तो मैं कैसे आपको मानूँ। तो मेरे में ना अब दोनों के प्रति, मतलब से बाबा भाग सिंह जी के प्रति और बाबा जी के प्रति मेरे जो विचार लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, ऐसे मेरे अंदर विचार। तो फिर मैं बाबा जी को बोलती हूँ कि मेरे साथ ऐसा मतलब क्यों हो रहा है गुरु जी। तो फिर ऐसा बोलती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ बाबा जी मेरे साथ, तो फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भी मैं तो बाबा प्रभाग सिंह जी को ही मानूंगी। तो मैं ऐसा बाबा जी से कह देती हूँ कि मैं तो उन्हीं की जोत लगा रही हूँ कब से। तो मेरा मैं उन्हीं से सभी जो गलतियाँ हुई उन्हीं से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, उन्हीं से मैं मांगूंगी। तो क्योंकि फिर मेरे को ऐसा होता है कि वो नाराज़ हैं, अगर वो नाराज़ होंगे तो मेरे को खुशी कैसे मिलेगी, ऐसे मेरे मन में विचार उठते हैं। तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जिसको मान रही हो वही तुम्हारे गुरु हैं, उसी गुरु के रूप में मैं हूँ। तो फिर मेरा मन शांत हो जाता है, चलो ठीक है, भगवान जो कह रहा है वही ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो लेकिन जो स्वरूप के माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो प्रेम तो गुरु जी के साथ भी है मेरा। तो उस प्रेम का तो मैं मतलब पता नहीं मेरा बांटा हुआ है प्रेम, ये मेरे को समझ नहीं आता। तो ये तो गुरु जी ही जाने और बाबा भाग सिंह जी जाने। मैं तो दोनों उनसे ही अरदास करती हूँ, दोनों गुरु से अरदास करती हूँ। संगत जी मेरे को माफ़ी देना अगर मेरे ज़ुबान से कुछ विचार जब शब्द जहाँ कोई उनकी गुस्ताखी, उनके रिस्पेक्ट में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मेरे को प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी, मेरे को माफ़ करना। तो सत्संग तो रोज़ होते हैं। अब हर रोज़ जैसे गुरुजी ने प्लान किया होता है कि बस सुबह से उठो तो ऐसा करना है, आज ऐसा करना है, ऐसा करना है, आज ऐसा करना है। तो सारा दिन मतलब कि गुरुजी ने प्लान किया होता है। तो अभी कुछ कल की बात है कि मेरे मन में सुबह से विचार चल रहे थे, ये प्लांट लाऊं, ये प्लांट लाऊं, यहाँ पे ये प्लांट लगाऊं, यहाँ पे ये प्लांट लगाऊं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, हम गए प्लांट लेने। तो वहाँ पे जैसे गुरुजी ने प्लान किया होता है, तो वहाँ पे हमने देखा कि मैं जो जो प्लांट चाहती थी वही वही प्लांट, वैसे वैसे ही प्लांट वहाँ पे पड़े हुए थे। और वहाँ पे तितलियाँ ही तितलियाँ थी, तितलियाँ ही तितलियाँ। संगत जी एक तो होता है ना कि एक दो तितली दिख गई तो बस नहीं, अब तो जब भी हम निकलते हैं ना तब से तितलियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, वाइट और येलो कलर की, और कभी कभी प्रिंटर येलो ब्लैक वाली। तो वहाँ पे जब हम गए प्लांट लेने तो वहाँ पे क्या, इतनी सारी तितलियाँ, इतनी सारी तितलियाँ कि आप संगत जी मानोगे नहीं कि इतनी तितलियाँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया, जो वहाँ पे प्लांट दे रहा था भाई, तो मैंने बोला कि ये हमेशा ऐसी होती हैं आपके पास तितलियाँ। तो वो बोले कि नहीं, ये आज ज़्यादा दिख रही हैं। तो मैंने बोला ये हमारी वजह से है। तो उसको तो बताना नहीं था कि क्या है वजह, तो हमें पता था कि हमारे गुरु जी की वजह से है। तो ऐसा था संगत जी कि जब भी जाते हैं, जब घर को वापस आते हैं, बस तितलियाँ ही तितलियाँ हमारी गाड़ी के आसपास दिखती रहती हैं, दिखती रहती, कभी इधर से कभी उधर से, कभी सामने से कभी गाड़ी के ऊपर से जाती हैं, बस तितलियाँ तितलियाँ दिखती रहती हैं। तो ऐसा है संगत जी कि अब तो सत्संग रोज ही होते हैं गुरु जी के। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी संगत जी, आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। जो आंटी जी मेरी सत्संग में मैं बोल रही हूँ उनको कि आंटी जी मेरी सत्संग शेयर कर दें, प्लीज़ आंटी जी मेरी सत्संग शेयर कर दें। और जो भी संगत सत्संग सुनती है, जो भी आंटी जी शेयर करती हैं, गुरु जी उनको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, गुरु जी उनको सारी खुशियाँ दें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। मेरा प्लीज़ सत्संग शेयर कर दो, पहले वाले भी थे या वाला भी। जय गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझसे वही बुलवाना जो दूसरों का हित में हो, कल्याण हो दूसरे का, वही मेरे से बात निकलवाना मुझसे। आपके सामने बैठ के ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा साथ दे प्रभु, हे ईश्वर मेरा साथ दे। आपके गुण गाते ना थकूँ मैं, आपकी महिमा गाते ना थकूँ मैं। धन धन बाबा वडभाग सिंह जी, आपके गुण गाते ना थकूँ मैं। गुरु जी ने आपसे मिलवाया मुझे, कहते वही तेरे गुरु है तो उसी उसी के रूप में मान हमें, तो मैं उन्हीं के रूप में आपको मान रही हूँ गुरु जी। धन धन बाबा वडभाग सिंह जी। जय गुरु जी। गुरु जी आप जी के साथ ना अब दिन रात मेरे सत्संग हो रहे हैं, दिन रात मेरा हंसी खुशी से गुजर रहा है। और कहीं भी जाएं, हम कहीं भी जा रहे हों, कोई भी काम के लिए जा रहे हों, और पता मतलब कि गुरु जी हमेशा बस अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं। तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ। और गाड़ी को पार करके जाती हैं, इधर से पार करती हैं, उधर से पार करती है, इधर से एक आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है। ऐसा होता है संगत जी। तो प्रेजेंट तो अपनी बस खूब दिखाते हैं। और पता है एक सत्संग क्या हुआ, मेरे को ना माइंड में पहले ही जो मतलब कि बात मेरे दिल में आ रही होती है, थॉट्स, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मिरेकल कहते हैं या टेलीपैथी कहते हैं, कि मैं जो गुरु नानक की फ़ोटो मेरे लगी हुई थी स्वरूप, उसके मेरे मन की इच्छा थी वो, कि गुरुजी की तितली जो है वो यहाँ पे आके बैठे मेरे अंदर। ऐसा मतलब कि एक तस्वीर चल पड़ती है कि यहाँ पे आके बैठे। तो क्या हुआ संगत जी, वही तस्वीर ना मेरे अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी अपनी शॉप पे ले गए, तो वही स्वरूप। तो क्या हुआ संगत जी, देखो वो इतनी बड़ी तितली, इतनी बड़ी तितली ब्लैक कलर की, पता नहीं संगत जी, देखो मतलब कि शॉप पे तो दूसरा डोर लगा हुआ होता है शीशे वाला जो बंद रहता है, पता नहीं वो संगत जी कहाँ से मतलब कि खुले में बढ़ गए, अंदर दाखिल हो गई। और वो बैठी देखो कहाँ पे, जो मेरा सपना था वहाँ पे, गुरु नानक जी की फ़ोटो स्वरूप पे जो कपड़ा नीचे बिछा हुआ होता है उसके ऊपर बैठ गई आके इतनी बड़ी तितली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो इन्होंने, इनको पता है कि ये तितलियाँ देखती है ऐसे ऐसे, कहते देख क्या चमत्कार हुआ। ऐसे इन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजी खींच के, तो मैंने आगे अपनी सिस्टर्स को, मम्मी को दिखाई। मेरे को देखो गुरु जी आके बैठे हुए हैं। सिस्टर तो बहुत मानती है, तो बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मॉम अभी नहीं मानती क्योंकि उसका भरोसा बाबे नानक पे है। सो वो सही भी है, चलो अपनी जगह पे वो भी सही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग तो बहुत होते हैं, कौन कौन से सत्संग मैं बताऊँ अब। दिन मतलब कि दिन से ऐसे प्लान कर देते हैं दिन मेरा प्रभु जी, कि बस आज ये करना है, आज ये करना है। शाम तक का प्लान होता है उनके पास, मतलब पूरी रात का ही प्लान होता है। वो तो सारी दिन रात काम करते हैं, हमारे सपने में भी काम करते हैं, रात भर काम करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में। वो कौन सा सोते हैं, भगवान कहाँ पे सोता है। अगर भगवान सो गया तो फिर हम कहाँ ठहरेंगे, हमारा तो वजूद ही नहीं होगा फिर। जब जब भगवान ही सो गया, हम हमें बनाने वाला ही जब सो जाएगा प्रभु, तो फिर हम कहाँ से ज़िंदा रहेंगे, है ना। तो भगवान तो हर पल हर समय काम करता है हमारी ज़िंदगी में। ये तो हमारे दुनिया के लिए नींद बनाई गई है, उठना जागना बनाया गया है, लेकिन भगवान के मुझे नहीं लगता कि भगवान के घर में ऐसा होता होगा। वो तो हमारे लिए हमेशा ही जागता है।
बहुत जल्द तेरी इच्छा पूरी होने वाली है, ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं। जो तेरा काम सालों से रुका पड़ा है वो बनने जा रहा है, अंतिम फैसला तेरे हक में होगा, ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे हैं। वो सही है, बिल्कुल मेरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा काम है जो बड़े सालों से संगत जी रुका हुआ है, बड़े सालों से रुका हुआ है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत टफ रही है, क्योंकि मेरे गुरुजी को ही पता है, बस मैं देखने को एक ज़िंदा थी, लेकिन मेरे को ही पता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, क्या क्या घट रहा था। लोगों को तो देखने में ऐसा लगता था कि ऐसे इधर उधर जाती रहती है घूमने के लिए, ऐसे ही मौजें मनाती है, ये तो कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है। लेकिन मुझे पता था कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरे साथ क्या क्या हो रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, जब मेरा परमात्मा जानता है। तो मैं तो बहुत दर दर भटकी हूँ, और हर दर पे गई हूँ, हर हर पीर पैगंबर की मैंने पाठ पूजा की, सब कुछ किया, किसी ने बाँह नहीं पकड़ी। तो सब हार गई, थक गई। मेरे को पता है कि लाइफ कैसी गुजरी है। तो एक गुरु जी जानते थे मेरे, बस लोगों को तो ऐसा है, बस मौजें मानती है, ये मौज करती है, घूमती रहती है, कभी इधर चली जाती है। लेकिन वो मेरे को पता है कि वो जाना भी कितना मुश्किल होता था, वो कितनी कठिनाई भरा था। मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं जाती थी। अब तो चलो खैर बड़े हो गए हैं, शादी भी हो गई है, लेकिन बचपन से मेरे को पता है उनको ले लेके कैसे जाती रही हूँ मैं पहाड़ों में, लोग बाबों के पास, बाबा पाक सिंह के पास, पीरों के पास मैं बहुत गई हूँ। गुरु संगत जी, सारी मेरी जवानी मतलब कि खराब हो गई है इसी पाठ पूजा में, तपस्या में। लेकिन अब भगवान कहता है उसको खराब मत बोल, वो भी तेरे कर्म काट ही रहे थे। लेकिन संगत जी, भूला नहीं जाता। भगवान तो कहता भूल जा भूल जा, भूलना कितना आसान नहीं होता। बस वो मेरे को शक्ति दे, भगवान मेरे प्रभु मेरे को शक्ति दें कि मैं भूल सकूं वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। संगत जी आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें प्लीज़। जो भी मेरी संगत सुन रही है, मेरी बाबा जी की संगत सुन रही है जो, सभी मेरे लिए अरदास करें प्लीज़। मेरी बैकबोन में ऐसे तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, लेकिन उनको सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा है अब उनको। मैं तो हार चुकी थी, बिल्कुल हार चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि मैं तो मर ही जाऊँ, अब मेरे से अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु जी, ना मेरे से इतनी सेवा हो। लेकिन बाबा जी ने सेवा भी करवा ली, लड़ने की शक्ति भी दी बीमारियों से, तो मैं लड़ रही हूँ अभी तक बीमारियों से। और मैं सारे मतलब बाबा जी ने जो बोले थे उपाय वो भी किए, पान वाला, हनुमान जी का, माता शीतला का, सब किया मैंने। जो आगे करवाएंगे चलो वो भी गुरु की मौज। ऐसे ही सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें परमात्मा जी, सभी को ब्लेस करें, अच्छी अच्छी शुभ शुभ मनोकामनाएं सभी की पूर्ण हो, सभी को माता पिता का प्यार मिले, बच्चों को माता पिता का प्यार मिले, और माता पिता को बच्चों का प्यार मिले। यही मेरी अरदास है। सभी को शुभ मनोकामना, सभी की ज़रूरतें, जो दिनचर्या की ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी चलाने की जो ज़रूरतें हैं, वो सभी पूरी करे मेरे प्रभु। हे मेरे ईश्वर, सभी की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करो, सबका भला करो। ऐसे ही नाम के साथ जोड़े रखना, समत बुद्ध बख्शना, गुरबानी के साथ, बानी के साथ, गुरघर के साथ जोड़े रखना, परमात्मा के साथ जोड़े रखना। अपनी आप हमारी बाह पकड़े रखना महाराज। आज की इतना शुक्राना मेरे को बोले थे अभी बाबा जी, मैंने अभी अभी आज आज 12 तारीख है संगत जी, 12 सितंबर। तो अभी दिन के 12 ही बजे हैं, देखो 12 टू 12 24, 12 बजे हैं, 12 ही तारीख है। तो मेरे को अभी की मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, तेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अभी सुबह का शुक्राना कर, सुबह का शुक्राना कर। अब ऐसे तो रोज़ आते हैं मैसेज शुक्राना कर, लेकिन अभी क्या बोला, सुबह का शुक्राना कर। तो मेरे को लगा अभी करने को बोल रहे हैं तो मैं कर ही दूँ अभी अभी। तो मैं अभी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे महाराज कबूल करें, जो भी मेरे से गलती हुई हो बोलते समय माफ़ी दें। मेरी संगत जी मेरे को माफ़ी दें, मेरे गुरु जी मेरे को माफ़ी दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ी करोड़ी शुक्राना मेरे गुरु जी।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु पाक की प्यारी बेटी सिमरन मलिक बोल रही हूँ। यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु पाक के सामने ही बैठी हूँ और गुरु पाक का शुक्राना सत्संग उनकी मर्जी से बोल रही हूँ। उनका शुक्राना कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आता। इतना अपार शुक्राना के गुरुपा ने दिए हैं मुझे मौके, और जिसमें अभी गुरुपा बोलते हैं कि अभी बेटी बहुत इतना शुक्राने होंगे कि तू कर कर के थक जाएगी। सबसे बड़ा शुक्राना तो इसी बात का है कि उन्होंने अपनी बेटी बनाया, उसका शुक्राना है। लख लख बार शुक्राना है। अपनी संगत बनाया, अपनी संगत बनाया, और अपना कहते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि यहाँ एडमिशन होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुपा ने मुझे एडमिशन दिया। मेरा टेस्ट में मुझे पास कर रही हैं, कराया, और हर दुख तकलीफ में हमेशा मेरे साथ रहे मेरे गुरुपा। रहे क्या, मैं उनके साथ रहती हूँ, वो तो हमेशा से मेरे साथ है। ये घर गुरुपा का है। शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है कि आपने इतनी भीड़ वाली दुनिया से निकाल के और अपने चरणों की सेवा दी मुझे, उसका शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। तेरा टाइम नहीं, तेरा दौर आएगा। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आजकल गुरुपा दे रहे हैं कि ब्लैक मैजिक तेरा धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ, पर तुझसे चिढ़ने वाले, जलने वाले बहुत हैं जो तुझ पर बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं, तेरी बेटी पर करते हैं। और मारण क्रिया करते हैं, पर तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा कोई काल भी बाका नहीं कर सकता, काल भी तुझे कुछ छू नहीं सकता, गुरुपा कहते हैं मेरे। तो संगत जी, अब यूँ डर नहीं लगता कि क्या होगा। हाँ, फाइनेंशियली मैं हूँ परेशान,
बेटी को लेके भी परेशान हूँ क्योंकि उसकी अभी जॉब नहीं लगी है। वो सब गुरुपा को पता है। वो कहते हैं हमेशा ये तेरी बेटी नहीं मेरी है, तू चिंता छोड़ दे इसकी, सब इसके लिए अच्छा होगा। तू बस सत्संग सेवा सिमरन कर, किसी का बुरा ना सोच, तेरा बुरा मैं होने नहीं दूंगा। एक ही बात बोलते हैं गुरुपा, कर्म चंगे रख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, यह मुझे गुरुपा ने 7 सत्संग रिकॉर्ड करने की सेवा दी है और यह मेरा 5वां सत्संग है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना तो हर पल है और हर पल तकलीफ़ भी है। हर दुख से बाहर निकालने में गुरुपा हमारी मदद करते हैं और निकाल रहे हैं वो मुझे। हर पल कोई ना कोई नई टेंशन है। गुरुपा सुबह सुबह ही एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई बड़ी सी, मैं बाहर निकली तो मुझे ब्लेस करके गई। घर में घूम रही थी बाहर और फिर मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती रही मैं। उसके बाद एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, फिर एक ग्रीन कलर की और 2, कभी 2 आ रही हैं, कभी 1 आ रही हैं, कभी 2 आ रही हैं, कभी वाइट ग्रे, इतने कलर्स की मल्टी कलर की इतनी सारी बटरफ्लाई मुझे ब्लेस करके जा रही थी कि जैसे कि हाँ बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि परेशानी चल ही रही है, शरीर से भी और वैसे भी फाइनेंशियली भी। मकान मालिक को रेंट देना था, उसकी भी टेंशन थी। तो गुरुपा ने खुद ही इंतज़ाम कराया, मैसेज दिए मुझे, बेटा तेरे यहाँ से काम बनेगा, ये होगा। सच में गुरुपा हाथ पकड़ के काम करवाते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं, चाहे हेल्थ हो मेरी। आज कल मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा मारन क्रिया मुझ पर हो रही है, जो मैं कई बार नहीं भी संभल पाती। पर शुक्राना है मेरे मालिक का, कृपा है उनकी कि मुझे मेरा बाल भी बाका नहीं होने देते हैं। कितने कष्ट रोज़ाना अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा। गुरुपा बोल रहे थे कि मैं और हनुमान आएंगे तेरे कष्ट को लेने के लिए। तो ऑरेंज चोले में बटरफ्लाई आई और गुरुपा उसमें भी आए और गैया के रूप में भी गुरुपा आए और एक छिपकली जैसे बड़ी सी थी, बिल्कुल रसोई में ही रही, जैसे कि कौन सा कष्ट है। और गुरुपा बोले पहरे बैठा रखे हैं बेटा मैंने तेरे घर में, तो चिंता ना कर। चिंता तो मैं नहीं करती, लेकिन शरीर में जब बीमारियां आती हैं तब हम कमज़ोर भी हो जाते हैं, हारने भी लगते हैं। हर दिन एक नई बीमारी का पता लग रहा है, हर दिन एक नई। कौन से कष्ट है मुझे नहीं पता। गुरुपा भी अपने ऊपर लेते हैं, वो भी दुख होता है। हे गुरुपा मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण आपको कितना कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अपनी बेटी की हर सांस बचाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, ज़िंदगी देने का शुक्राना।
ये 23वीं बार ज़िंदगी मुझे गुरुपा ने दी है, बिल्कुल मर के बची हूँ मैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। जितना भी शुक्राना करो ज़िंदगी भर जवान से हर समय करती रहूँ तब भी कम है, पर मैं बहुत इतना कर नहीं पाती। गुरुपा का शुक्राना मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये है मेरा 6th सत्संग है। गुरुपा की जितनी भी बढ़िया करूँ उतना ही कम है। ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। जब मैं उठी सुबह, आज जैसे वेडनेसडे है तो कल ट्यूसडे का है ये, और एक गुरुपा ने बोला था कि हनुमान और मैं आएंगे तेरा कष्ट हरने के लिए, और गेट पर एक सांप बैठा हुआ था, और वो सांप, मैं इतनी हैरान हुई कि मेन गेट पर एक सांप बैठा हुआ है, और खुशी भी हुई कि गुरुपा सांप के रूप में दर्शन दिए। और पहले मैं खुश होती रही, चलो गुरुपा आए सांप के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और फिर मैंने उसको सोचा कि अब इनको एक जगह पर बिठा देती हूँ। बाहर ले जाके मैंने इसे डंडी पे उठाया और बाहर ले जाके बैठाया। ही सामने एक पार्क है, उसकी दीवार पर, कि मैंने कहा यहाँ से चले जाएंगे पेड़ पौधों में या कहीं भी। फिर संगत जी, मैं थोड़ी देर बाद सांप को देखने गई तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो सांप मर गया था अपने आप ही। ये कैसा कौन सा कष्ट था। फिर गुरुपा ने बताया कि तेरे ऊपर कुछ जहरीला छोड़ा गया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। इतना दुख हुआ, इतना दिन भर घूमता रहा कि कितने कष्ट मेरे मालिक अपने ऊपर ले रहे हैं, और ऐसा मैंने क्या कर दिया किसी का जो मुझे चिंता ही नहीं देखना चाहते हैं। और गुरुपा ने बोले, मैंने बेटा गेट पे भी तेरे पहरा बिठा रखा है। एक बड़ी सी छिपकली हनुमान जी के झंडे के उधर रहती है हमेशा, और कल रसोई में भी एक बहुत बड़ी छिपकली जा ही नहीं रही थी, वो वहीं थी और मुझे रेगुलर देखे जा रही थी। मैं जब भी काम कर रही, मेरी भी नज़र उधर जा रही, और वो जब तक मैं रसोई में रही, फिर पता नहीं कहाँ गई। गुरुपा बोल रहे थे कि रसोई में भी ध्यान से काम कर बेटा, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। कल भी तेरा कुछ न बिगाड़ सकता, लेकिन डर तो लगता ही है कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन गुरुपा अपने सत्संग सुनवा के हीलिंग देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। इतनी कौन सी ब्लेसिंग है जो गुरुपा नहीं दे रहे। घर बैठे ही 777 की ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं
शर्मिंदा हूँ, ऐसे क्या मेरे माड़े कर्म होंगे जो, या मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ दिया जो मुझे मारना ही चाहते हैं और उस सब कष्ट अपने ऊपर लिए जा रहे हैं मेरे मालिक। शुक्राना है दाता, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर सांस बचाने का शुक्राना है। इससे बड़ा तो कोई तोहफ़ा किसी को नहीं दे सकता जो सांस बच रही है। मेरी बच्ची के ऊपर भी कष्ट आते हैं, उसके ऊपर भी बताया हुआ गुरुपा ने कि बहुत कष्ट है। उसके भी सत्संग में अलग से रिकॉर्ड करूँगी, शेयर करूँगी। गुरुपा हर सांस बचाने का शुक्राना, हर पल जीवन देने का शुक्राना, जो कोई भी नहीं दे सकता, मेरे महाशिव मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता है, करोड़ों रुपए हों जिसके पास, वो भी नहीं बच सकता अगर मालिक की नज़र सही ना हो। गुरुपा यही कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ तुझे, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा भी एक वक्त आएगा। मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि गुरुपा जो करेंगे, मुझे अपने उसमें डटे रहना है, सब्र रखना है हर चीज़ में। वे शक्ति दो मेरे मालिक, आपकी कृपा दया है, जब भी मैं इस जंग को जीत पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।